अपनी काबिलियत पर तुम यकीन रखना, अपनी काबिलियत पर तुम यकीन रखना और असफलता का मुंह सफलता की ओर मोड़ना। होने लगे निराशा अगर तो आनंद जीवन का लेना और सोच विचार कर ही जीवन का हर फैसला लेना। चलिए हम आज यहीं से क्लास की शुरुआत करते हैं। आज हम लोग क्लास 10th का मैथ सब्जेक्टिव पढ़ेंगे, ठीक है। और उस क्वेश्चन को पढ़ेंगे जो क्वेश्चन आने वाले समय में आने का संभावना है, और वो क्वेश्चन को पढ़ेंगे जो बार बार क्वेश्चन रिपीट हो सकता है और बार बार रिपीट हुआ भी है, ठीक है। तो जो क्वेश्चन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि बार बार रिपीट होते हैं, तो उस क्वेश्चन को भी देखेंगे। और आने वाले समय में कौन कौन क्वेश्चन आ सकते हैं फिर दोबारा, उस क्वेश्चन को भी देखेंगे। देखिए आज क्या पढ़ते हैं, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा सेक थीटा कोसेक थीटा, ये प्रूव करना। ये 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया। देखिए आने वाले समय में हो सकता है इस क्वेश्चन का संभावना बने, इसलिए हम इस क्वेश्चन को लिए। क्वेश्चन में क्या लिखा है कि टेन थीटा प्लस कॉट थीटा है, ये प्रूव करना है इसको इसके बराबर, या आप इससे इसको प्रूव कर सकते, इससे आप इसको प्रूव कर सकते, किसी तरफ से। हम क्या कर रहे हैं, बाएं साइड से दाएं साइड को प्रूव करेंगे। देखिए क्या लिखा है कि टेन थीटा प्लस कॉट थीटा है बाएं साइड पे, यानी कि बराबर के बाएं लेफ्ट हैंड साइड पे क्या लिखा हुआ है, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा है। ये टेन थीटा प्लस कॉट थीटा से आपको क्या प्रूव करना है, सेक थीटा कोसेक थीटा प्रूव करना है। देखिए सबसे पहली बात, आपको त्रिकोणमिति में क्या है कि सबसे पहले आपको त्रिकोणमिति के कुछ आइडेंटिटी होते हैं, वो उस आइडेंटिटी पे अगर आपको पकड़ है तो आप आसानी के साथ क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। जैसे यहाँ पे टेन थीटा कॉट थीटा से आपको सेक और कोसेक पे जाना है, तो आपको पता है कि जो टेन थीटा होता है वो क्या होता है, साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है, और जो कॉट थीटा होता है वो क्या होता है, कॉस थीटा बटा साइन थीटा होता है। और ये आपको ये भी पता है कि एक बट्टा जो कॉस थीटा होता है वो सेक थीटा के बराबर होता है, और एक बट्टा साइन थीटा एक कोसेक थीटा के बराबर होता है। और ये भी आइडेंटिटी आपको याद रखना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वो किसके बराबर होता है, एक के बराबर होता है। इतना से देखिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। टेन थीटा क्या होता है, साइन बट्टा कॉस, तो टेन थीटा की जगह क्या लिखिए, साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा। उसके बाद यहाँ पे जो कॉट थीटा है, कॉट थीटा क्या होता है, कॉस बट्टा साइन, तो कॉस थीटा कॉट थीटा की जगह क्या लिखिए, कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा। यहाँ पे ध्यान दीजिए आप, यहाँ पे क्या करेंगे हम, भिन्न का जोड़, इसको इससे गुना कीजिए, क्रॉस क्रॉस इसको इससे गुना कीजिए, साइन को साइन से गुना कीजिएगा कितना होगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। फिर ये कॉस को कॉस थीटा से गुना कीजिएगा तो क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और नीचे नीचे गुना हो जाएगा। आपको पता है कि नहीं, कॉस थीटा और साइन थीटा यहाँ पे जो हम ये जो किए यहाँ पे भिन्न का जोड़ किए, जैसे आप पढ़े होंगे कि जब जैसे 1/2 है प्लस 1/3 है, अगर ये कोई टेबल पे नहीं आता है 2 3 कोई एक खास टेबल पे, तो क्या करते हैं, इसको इससे गुना कीजिए, इसको इससे गुना कीजिए, और नीचे नीचे गुना कर दीजिए। सेम वही काम किए यहाँ पे। तो अब देखिए यहाँ पे दिखाई क्या दे रहा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, 1। ये आइडेंटिटी आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है, 1। तो यहाँ पे देखिए वही चीज़ है, तो इसके जगह क्या लिखेंगे, 1। यहाँ पे नीचे क्या है, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। हम इसको अलग अलग लिख देंगे, 1/cos कॉस थीटा, नहीं तो कोई फर्क नहीं पड़ता अगर नहीं भी लिखेंगे तो। यहाँ पे आप क्या दिखाई दे रहा है, 1/cos कॉस थीटा, जो 1/cos कॉस थीटा क्या होता है, ये होता है सेक थीटा के बराबर। तो इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, सेक थीटा गुना 1/sin साइन थीटा। यहाँ पे आप गुना की जगह ये लिख सकते हैं, डॉट दे सकते हैं, कोई जरूरत नहीं, गुना का ही एक तरह साइन है। 1/sin साइन थीटा देखिए किसके बराबर है, कोसेक थीटा। 1/sin साइन थीटा की जगह क्या लिखेंगे, कोसेक थीटा। यानी कि यही रिजल्ट पे आपको आना था और इससे आना था, तो इसी से हम कहाँ पे पहुँच गए, उस रिजल्ट पर पहुँच गए। यही बोला था कि सिद्ध कीजिए क्या ये इसके बराबर होता है, तो यही चीज़ प्रूव करना था। तो आप देख रहे हैं कि जो बाएं साइड में था वही दाएं साइड पे, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो LHS है वो RHS के बराबर है। यही चीज़ आपको प्रूव करना था, ये प्रूव हो गया। देखिए आप इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 2 क्या, यदि द्विघात बहुपद 5x² - 7x + 1 के शून्य अल्फा और बीटा है तो 1/α + 1/बीटा का मान ज्ञात कीजिए। ये 2021 पे क्वेश्चन पूछा गया है, और आने वाले समय में इसका पूरा संभावना है कि इस टाइप का क्वेश्चन और भी पूछे। है तो ईजी, लेकिन हो सकता है संभावना बन सकती है, क्योंकि एग्जाम में ईजी ही आते हैं, बच्चे कन्फ्यूज होते हैं। देखिए क्या है कि द्विघात बहुपद दिया हुआ है, ये द्विघात बहुपद क्या लिखा दिया है, 5x² - 7x + 1, ये दिया है आपको द्विघात बहुपद। आपको पता है कि द्विघात बहुपद किसको कहते हैं, द्विघात बहुपद यानी कि एक ऐसा बहुपद जिसमें से उसका जो अधिकतम पावर हो वो 2, वो द्विघात बहुपद है। अब ये द्विघात बहुपद दे दिया, इसमें से द्विघात बहुपद में से आपको क्या दिया है, देखिए यहाँ से आप क्या निकाल सकते हैं, यहाँ x² के आगे जो यानी कि पावर 2 वाले जो टर्म होते हैं उसके आगे जो गुणांक होता है उसको हम लोग a से डिनोट करते हैं, यानी a का जो वैल्यू यहाँ पे कितना है, 5 है। और जो यानी कि जो जिस चर का मतलब पावर 1 हो उसका जो आगे गुणांक रहता है, यानी कि उसके आगे जो गुना में रहता है उसको हम लोग b से डिनोट करते हैं। वो कितना x के आगे -7, वो b का वैल्यू हो गया। लास्ट में देखिए c जो अचर संख्या वो कितना है, 1 है।
यहाँ पे ए, बी और सी का वैल्यू पता हो गया। देखिए कंडीशन यहाँ पे द्विघात बहुपद का क्वेश्चन जब भी इस टाइप का पूछे, कंडीशन क्या है कि द्विघात बहुपद दे दिया और उसका बोला शून्यक जो है अल्फा और बीटा है। आपको पता है कि द्विघात बहुपद के दो शून्यक होते हैं, एक शून्यक अल्फा कहलाता है, एक शून्यक बीटा कहलाता है। जब भी क्वेश्चन में ये आपको डिसाइड कर दे पहले कि इसका शून्यक अल्फा है, एक तो शून्यक बीटा है। शून्यक अल्फा और बीटा जब भी बोलेगा तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, वहाँ से अल्फा प्लस बीटा का मान निकालिए आप, इस आइडेंटिटी का मान। आपको पता है अल्फा प्लस बीटा इसको क्या बोलते हैं हम लोग, शून्यकों का योग, क्योंकि एक शून्यक ये है अल्फा, किसी भी द्विघात बहुपद का दो शून्यक, द्विघात बहुपद में दो शून्यक निकलते हैं, एक शून्यक अल्फा कहलाता है, एक शून्यक बीटा कहलाता है। तो उसमें से शून्यकों का योग यानी कि पहला शून्यक अल्फा है, दूसरा शून्यक बीटा है, दोनों को जोड़ दिए क्या हो गया, शून्यकों का योग। तो इसलिए इसको अल्फा प्लस बीटा से डिनोट करते हैं, शून्यकों का योग को अल्फा प्लस बीटा से डिनोट करते हैं। ये क्या होता है, माइनस बी बाई ए के बराबर होता है। यहाँ से देखिए माइनस की जगह माइनस दे दिए, बी का जो वैल्यू है कितना, -7 है, -7 दे दिए। ए का वैल्यू कितना है, 5 है, 5 दे दिए। तो यहाँ से आप इसको गुना कीजिए, माइनस को माइनस से गुना कीजिएगा, प्लस हो जाएगा, ऊपर 7 नीचे क्या हो गया 5। अब यहाँ से अल्फा इंटू बीटा का भी यानी कि शून्यकों का गुणनफल ये भी आपको निकाल लेना है। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी बाई ए। अल्फा इंटू बीटा को क्या बोलते हैं, शून्यकों का गुणनफल। ये आपको इसलिए जानना है क्योंकि ये डायरेक्ट क्या पूछता है, ये कभी कभी ये ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है कि शून्यकों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी बाई ए। यहाँ से देखिए सी का वैल्यू कितना है, 1 है, 1 लिखेंगे, और ए का वैल्यू कितना है, 5 है, 5 लिखेंगे। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा। जब भी आपको क्वेश्चन में द्विघात बहुपद में ये बोल दी कि इसका शून्यक अल्फा और बीटा है, तो सबसे पहले इतना आपको काम कर लेना है। अब आगे देखिए क्या बोला है। अब आगे क्वेश्चन में क्या बोला है कि इसका जो वैल्यू है 1 अल्फा प्लस 1 बीटा, इसका मान बताइए। क्या पूछा है क्वेश्चन पे कि 1 अल्फा प्लस 1 बीटा, इसका मान बताइए। अब यहाँ से ध्यान दीजिए, क्या करेंगे, यहाँ पे एलसीएम का काम दिखाई दे रहा है, भिन्न का जोड़ करेंगे, बीटा को इससे गुना करेंगे, क्रॉस गुना, इसको इससे गुना करेंगे, बीटा को 1 से गुना करेंगे क्या होगा बीटा, अल्फा को 1 से गुना करेंगे क्या होगा अल्फा, नीचे अल्फा इंटू बीटा गुना करेंगे क्या होगा अल्फा इंटू बीटा। आप देख रहे हैं कि अल्फा प्लस बीटा, आपको पता है अल्फा प्लस बीटा का जो वैल्यू है, ये अल्फा बीटा पहले लिख दिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप 2 + 3 लिखिए या 3 + 2, उसका आंसर 5 ही आएगा। इसलिए यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा या बीटा प्लस अल्फा है, तो वो यही वैल्यू है। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है, 7/5। तो अल्फा प्लस बीटा की जगह यहाँ क्या देंगे, 7/5। अब देखिए अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है, 1/5। तो इसकी जगह क्या लिखेंगे, 1/5। ठीक है। अब देखिए ये भाग के फॉर्म में, इसको गुना के फॉर्म में लाएंगे तो 7/5, ये 5 पलट जाएगा, 5 ऊपर 1 नीचे, 5 से 5 खत्म, बचा क्या, 7 भागा 1 करेंगे 7 ही आएगा। तो यही आंसर है जो क्वेश्चन पूछा गया था 2021 पे। इतना आसान क्वेश्चन आता है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर आप कर सकते थे। इस टाइप का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव भी पूछता है, तो आपको इस पर पकड़ बनाना है। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अब तीसरा क्वेश्चन क्या है, सिद्ध करें कि 3 + √5 एक अपरिमेय संख्या। इसको सिद्ध करना है, अपरिमेय संख्या कैसे है ये। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन कोई ऐसा साल नहीं गुजरता है जो इस टाइप का क्वेश्चन नहीं आया हो। हर साल इसी पैटर्न पर, इसी पे आधारित क्वेश्चन आता ही है। इससे रिलेटेड जब भी आप कोई भी ईयर को क्वेश्चन देखेंगे तो उसमें से एक क्वेश्चन इस टाइप का रहेगा। तो आप देखिए आज हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। देखिए जिस तरीके से हम लोग यूज करेंगे आज इसको सॉल्व करने का, जो तरीका यूज करेंगे वो हर क्वेश्चन पे इस टाइप से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन रहेंगे सबको इसी बेसिस पर आप बना सकते हैं। देखिए क्या है क्वेश्चन में, क्या बोला है कि सिद्ध कीजिए 3 + √5 एक अपरिमेय संख्या है। हम इसको कुछ देर के लिए मान लीजिए, जो 3 + √5 है, आपको पता है कि नहीं, वास्तविक संख्या जो होता है, वास्तविक संख्या 2 तरह का होता है। एक होता है परिमेय संख्या, एक होता है अपरिमेय संख्या। अगर परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या की बात करें तो परिमेय संख्या क्या होता है, जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, और जिसको P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं वो क्या है, वो अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये बोला कि सिद्ध कीजिए क्या ये अपरिमेय संख्या है, तो वो कैसे है। हम मान लिए कि ये 3 + √5 जो है अपरिमेय नहीं है, तो क्या होगा, ये परिमेय संख्या होगा। तो हम मान लिए कि 3 + √5 क्या है, एक परिमेय संख्या है। मान लिए इसको 3 + √5 क्या है, एक परिमेय संख्या है। अब देखिए जब हम इसको परिमेय संख्या मान लिए हैं तो ये परिमेय संख्या वाली कंडीशन को फॉलो करेगा। 3 + √5 अगर हम परिमेय संख्या इसको मान लिए तो ये परिमेय संख्या को फॉलो करेगा। आपको पता है कि जो परिमेय संख्या होता है उसका जो रूप होता है वो P/Q होता है, और वो P/Q के बराबर होना चाहिए। तो हम यहाँ लिख देंगे अगर ये परिमेय संख्या अगर इसको मान लिए हैं तो इसका मतलब ये P/Q के बराबर होगा, तो P/Q के बराबर कर दिया हम। और कंडीशन क्या है कि Q जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, नहीं तो परिमेय संख्या नहीं होगा। तो यहाँ पे ये भी चीज़ लिख दिए, मेंशन कर दिए कि जहाँ पे Q जो है वो 0 के बराबर नहीं है।
अब इस टाइप में से क्या करना है आपको, रूट वाले टर्मों को एक तरफ रखना है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा क्या करना है, ये ध्यान में रखना है कि इस टाइप के क्वेश्चन में रूट वाले टर्मों को एक साइड रखना है, बाकी जितने भी जो भी संख्या रहेंगे उसको बराबर के उस पर भेज देना है। तो रूट वाला टर्म तो ये है 5, तो 3 को बराबर के उस पर भेज देंगे। तो यहाँ पे रूट 5 बचेगा, 3 को उधर भेज देंगे, p/q प्लस 3 है इधर आएगा तो -3। अब रूट वाला टर्म बचा। अब रूट वाले टर्म को ख़त्म करने के लिए, रूट को ख़त्म करने के लिए क्या करिए, आप दोनों तरफ वर्ग कर दीजिए, क्योंकि रूट को अगर आपको हटाना है तो दोनों तरफ क्या करेंगे, वर्ग कर देंगे। वर्ग होने से क्या होता है, रूट खत्म हो जाता है। तो दोनों तरफ क्या कर दिए, वर्ग कर दिए। अगर इधर वर्ग किए हैं तो रूट 5 का स्क्वायर हो जाएगा, इधर किए तो p/q -3 का स्क्वायर हो जाएगा। रूट 5 का स्क्वायर आपको पता है कि नहीं, किसी भी रूट वाले टर्म पे अगर पावर 2 हो जाए तो वो मतलब वो रूट उससे खत्म हो जाता है, क्योंकि रूट 5 गुना रूट 5 25 होगा और 25 का वर्गमूल कितना होता है, 5 होता है। तो इसलिए डायरेक्ट आपको याद रखना है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आंसर, यहाँ पे क्या आ जाएगा क्वेश्चन पे, रूट 5 का स्क्वायर 5। ये देखिए ये जो एक रूप है ये किसका रूप दिखाई दे रहा है, p/q, ये a हो गया माइनस ये 3b हो गया, a - b का होल स्क्वायर। आपको पता है कि नहीं, a - b का जो होल स्क्वायर होता है वो क्या होता है, a - b का होल स्क्वायर होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। ये है, तो इसको a - b का होल स्क्वायर पे, इसको a - b का होल स्क्वायर पे जोड़ दीजिए। तो यानी कि a का स्क्वायर यानी p का स्क्वायर q का स्क्वायर हो जाएगा। आप देखिए कि a का स्क्वायर करेंगे p/q का स्क्वायर, तो यानी p का भी स्क्वायर होगा, q का स्क्वायर होगा। तो दोनों का स्क्वायर हम पहले अलग कर दिए, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, b क्या है, ये a हो गया, ये b हो गया। तो b का स्क्वायर क्या होगा, 3 का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब -2ab -2, a का वैल्यू कितना है p/q लिखे, b का वैल्यू कितना है 3 लिख दिए। यहाँ पे आप सॉल्व कीजिए, आप 5 p का स्क्वायर है, p का स्क्वायर लिखिए, q का स्क्वायर लिखिए, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, गुना का काम है गुना कीजिए, 3 दूनी 6, p है p लिखिए, नीचे q है q लिख दिए। ठीक है, संख्या वाले टर्मों को संख्या की तरफ लाइए। तो यहाँ पे देखिए p 5 है, ये 9 को उधर लाएंगे बराबर के इस पार, तो +9 इधर आएगा तो -9। अब देखिए यहाँ पे क्या है q, अब देखिए ये पे q स्क्वायर, यहाँ पे q, अब q स्क्वायर और q का अगर हम एलसीएम लेंगे यहाँ पे, तो q स्क्वायर और q का एलसीएम क्या आएगा, q स्क्वायर आएगा। यहाँ पे q स्क्वायर, यहाँ पे भी q स्क्वायर, नीचे हर दोनों का सेम, तो एक बार में दोनों कट गया, बचा क्या, एक को फिर p स्क्वायर से गुना करेंगे p स्क्वायर। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, भिन्न का जोड़ कर रहे हैं, यहाँ माइनस लिख दिए। q को q स्क्वायर, यहाँ पे देखिए ये 2 q है, यहाँ पे एक q का कमी है। जब यहाँ पे इसका एलसीएम करेंगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब इसका ये करेंगे, q को q स्क्वायर से भाग करेंगे, q स्क्वायर से q को भाग करेंगे तो एक q बचेगा, और एक q जाकर के 6p से गुना हो जाएगा, 6p से गुना होगा q तो क्या हो जाएगा, 6pq हो जाएगा। अब 9 में से 5 को घटाइए आप, देखिए आप यहाँ पे इस q स्क्वायर वाले टर्म को इस पर लाना है। पहले इधर देखिए क्या है, 9 में से 5 खत्म हो जाएगा, कितना बचेगा, 9 में से 5 खत्म -4, क्योंकि 9 बड़ा है 5 छोटा है, तो यहाँ पे घट के कितना हो गया, -4 हो गया। अब इधर देखिए क्या है, q यहाँ पे p स्क्वायर, यहाँ पे p, देखिए माइनस के इधर भी p, माइनस के इधर भी p, तो दोनों तरफ से हम p क्या करेंगे, कॉमन कर लेंगे। जब यहाँ से p एक ले ली तो कितना p बचा, 1 p बचा, माइनस यहाँ पे कितना बचा, 6q। ठीक है, अब नीचे क्या है, q स्क्वायर, तो q स्क्वायर लिख दिए। अब q स्क्वायर वाले टर्म को बराबर के इस पर लाएंगे, और -4 है, और ये q स्क्वायर वाले टर्म को इधर लाएंगे, -4q स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये भाग पे इधर आ गया तो गुना में। अब इधर क्या बचा, p बचा, और p -6q बचा। अब p को बराबर के इस पार लाएंगे, -4 को q स्क्वायर से गुना करेंगे, -4q स्क्वायर, और p गुना में इधर आएगा तो भाग हो जाएगा। इधर क्या बचा, p -6q बचा। देखिए ये जो रूप दिखाई दे रहा है, एक भिन्न का रूप दिखाई दे रहा है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, भिन्नांक। अब ये जो रूप दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है, पूर्णांक का रूप, इसको हम लिख देंगे पूर्णांक। अब इसमें से q और p में से कोई भी एक वैल्यू, अब अगर यहाँ पे देखिए p और q, अब देखिए यहाँ पे जैसे q भी है p भी है, यहाँ पे भी p है q है, अगर यहाँ पे आप कोई भी वैल्यू रख के देखेंगे ना तो सेटिस्फाइड नहीं होगा, बराबर नहीं होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर अगर हम 1 मान लिए, q का मान और p का मान लिए 2, तो आप इधर भी 2 रखेंगे, इधर भी 1 रखेंगे, p और q का मान, तो बराबर नहीं होगा, इस वैल्यू सेटिस्फाइड नहीं होगा। लेकिन दिखाई दे रहा है क्या कि भिन्नांक पूर्णांक के बराबर, लेकिन ये बराबर नहीं है। तो यहाँ पे भिन्नांक जो बराबर पूर्णांक का दिखाई दे रहा है, ये बराबर नहीं है, तो आप चेक कर सकते थे, इसलिए हम यहाँ लिख देंगे, चूंकि ये संभव नहीं है, ये संभव नहीं है। जो हमने माना था कि ये एक परिमेय संख्या है, तो हमारा मानना भी क्या है, ये गलत है। हमारा मानना क्या है, ये गलत है। ये टर्म आप लिख देंगे। जब गलत है तो इसका मतलब क्या है, 3 + √5 क्या है, ये परिमेय संख्या है नहीं, ये कौन सा संख्या है, ये एक अपरिमेय ही संख्या है। 3 + √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो इस टाइप से सॉल्व कर सकते हैं, जो एक बेस्ट तरीका है।
इसके सॉल्व करने के और भी तरीके होते हैं, लेकिन ये सबसे बेस्ट, क्योंकि ये आप सभी क्वेश्चन पे अप्लाई कर सकते हैं इस तरह के रूट। ठीक है, सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है कि रूट वाले टर्मों को एक साइड रखेंगे, बाकी जितने भी जो भी संख्या आएंगे बराबर के उस पर भेज देंगे। बस उसके बाद एक तरफ भिन्नांक का रूप रखना है, एक तरफ अपूर्णांक का रूप बनाना है। बस इतना ही आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, और हर साल इस टाइप का क्वेश्चन आता है। देखिए अब इस क्वेश्चन पूछा है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसपे कौन सी समकोण है, सिद्ध कीजिए कि AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर है, सिद्ध करना है इसको। देखिए ये हाल ही में आया हुआ क्वेश्चन है, 2023 पे आया हुआ क्वेश्चन है। इससे पीछे भी मतलब पूछा गया क्वेश्चन है, इससे पहले भी पूछा है और 2023 में भी, तो हो सकता है कि और संभावना बने ये और भी पूछे आगे, तो इसलिए इस क्वेश्चन को हम लिए। देखिए कैसे इसको आसानी से सॉल्व करेंगे। पहले देखिए क्या इसका डायग्राम बना लीजिए। क्या बोला है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज है। आपको पता है कि समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, सम बोले तो बराबर, द्वि बोले तो दो, बाहु बोले तो भुजा। जिस त्रिभुज का दो भुजा बराबर हो उसको हम लोग क्या कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। बोला एक समद्विबाहु त्रिभुज है, तो समद्विबाहु त्रिभुज आपको पता होना चाहिए समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिस त्रिभुज का दो भुजा बराबर हो। तो आपको नाम से पता करना है कि सम का मतलब सम बराबर होता है, द्वि मतलब दो, बाहु मतलब भुजा या साइड बोलते हैं इंग्लिश पे। तो जिस त्रिभुज का दो भुजा बराबर हो, हम क्या किए, ये भुजा को और ये भुजा को बराबर कर लिए, यानी कि जितना दूरी ये है यहाँ से यहाँ तक उतना दूरी ये भी है यहाँ से यहाँ तक, तो यानी ये दो भुजा आपस में बराबर है। क्वेश्चन में बोला है कि एक कोण सी समकोण है। समकोण मतलब जो सीधा मतलब 90 डिग्री का कोई लाइन बना रहा हो, सीधा खड़ा हो कोई चीज़, तो वो एक 90 डिग्री का ही कोण बनाता है। ये सी समकोण है, सी समकोण कर दिए। अब यहाँ पे त्रिभुज में जानते हैं कि त्रिभुज में तीन भुजा होते हैं, तीन कोण होते हैं, तो ये सी एक कोण फिक्स कर दिए। तो यहाँ पे क्या होगा, ए और बी। आप बी और ए को यहाँ पे भी ए को रख सकते हैं, यहाँ पे बी को रख सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या किए, ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज बना लिए। इसमें जो दिखाई दे रहा है कि क्या दिखाई दे रहा है कि ए सी जो है वो बी सी के बराबर है, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज है तो दो भुजा बराबर होगा। हम इसमें क्या किए कि जो ए सी है भुजा वो बी सी के बराबर कर दिए। जो बोला था इसमें क्वेश्चन पे कि सी समकोण कीजिए तो सी को समकोण कर दिए, जो बोला था उस कंडीशन को हम सेटिस्फाइड कर दें। यहाँ पे आगे देखिए क्या बोला, ये सिद्ध करने के लिए बोला है। जब भी सिद्ध करने के बाद आता है तो आप सबसे पहले क्या कीजिए, उस क्वेश्चन के अंदर देखिए कि क्या दिया है। एक तरीका होता है, सबसे पहले दिया क्या है, अब उसके बाद क्या आपको सिद्ध करना है। दिया क्या है कि जो त्रिभुज ABC है एक समद्विबाहु त्रिभुज है, तो या ऐसे लिख सकते हैं त्रिभुज ABC में जो AC है वो BC के बराबर है। क्या है, AC बराबर BC है, ये लिख दिए। दूसरा पॉइंट लिखिए आपकी, अब इसमें सिद्ध क्या करना है, प्रूव क्या करना है। सिद्ध क्या करना है कि AB स्क्वायर जो है ये बताना है कि AB स्क्वायर क्या 2AC स्क्वायर के बराबर होता है। अब इस चीज़ को कैसे प्रूव करेंगे, अब उसको हम लोग क्या लिखेंगे, तीसरा पॉइंट प्रमाण। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे त्रिभुज ABC में, अब ध्यान दीजिए त्रिभुज ABC में एक कोण कितना डिग्री का है, 90 डिग्री का है। आपको पता है कि नहीं, समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, पाइथागोरस प्रमेय आप पढ़ चुके होंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय इसने क्या सिद्ध किया है कि अगर किसी त्रिभुज पे अगर आपको दो भुजा पता है तो तीसरा भुजा आप निकाल सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय में क्या रिलेशन दिया, कहा कि जो कर्ण का स्क्वायर होता है वो आधार का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर के बराबर होता है, ये आपको पता है। ध्यान दीजिए, हम यही त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय यूज कर रहे हैं। आपको पता है कि जो 90 डिग्री का कोण होता है, 90 डिग्री के जो सामने वाला भुजा होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। और जिस भुजा पे 90 डिग्री का कोण बना हुआ होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, आधार कहते हैं। और जो लाइन, जो रेखा यानी जो भुजा 90 डिग्री का कोण बनाता है सीधा, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऊंचाई कहते हैं। जो लंब खींचा रहता है, जिस भुजा पर 90 डिग्री का कोण बना हुआ वो आधार, 90 डिग्री के सामने वाला भुजा वो कर्ण, और जो लाइन 90 डिग्री का कोण बनाता है उसको क्या कहते हैं, ऊंचाई। इसी से संबंधित पाइथागोरस ने क्या दिया था बड़े में कि कर्ण का स्क्वायर जो होता है वो आधार स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर के बराबर होता है। अब ध्यान दीजिए त्रिभुज ABC पे हम क्या कर रहे हैं, ये चीज़ हम अप्लाई कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं कि कर्ण का स्क्वायर पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से यहाँ पे आप क्या कीजिए, पाइथागोरस प्रमेय क्या है कि कर्ण का स्क्वायर जो होता है वो आधार स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर के बराबर होता है। कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर, यही होता है। अब देखिए 90 डिग्री के जो सामने वाला भुजा तो वो क्या होता है, कर्ण। तो कर्ण क्या है, AC है, AB है। कर्ण क्या है, AB है। तो कर्ण के जगह क्या लिखेंगे, AB लिखेंगे, पावर 2 है, पावर 2 लिख दिए। आधार स्क्वायर, आधार कितना है यहाँ से, BC है। BC बोलिए या CB बोलिए, BC तो BC का स्क्वायर कर दिए। ऊंचाई क्या है, AC है, तो AC लिख दिए, स्क्वायर है, स्क्वायर दे दिए। ठीक है, ये पाइथागोरस प्रमेय से यहाँ तक हो गया। अब देखिए AB स्क्वायर तो आपको रखना है, AB स्क्वायर लिख दिए। यहाँ पे ध्यान दीजिए
कि BC यहाँ पे नहीं, आपको AC रखना है। तो BC देखिए किसके बराबर है, BC देख रहे हैं कि जो BC है, BC वाला टर्म वो किसके बराबर है, AC बराबर है। इस BC की जगह क्या लिखेंगे, AC लिखेंगे। पावर दे दिए, AC स्क्वायर है, AC स्क्वायर देख दिए। यहाँ पे ध्यान दीजिए AB स्क्वायर, यहाँ पे एक AC स्क्वायर, यहाँ पे एक AC स्क्वायर, यहाँ पे कितना हो गया, 2 AC स्क्वायर हो गया। जो आपको प्रूव करना था वो आप अपना रिजल्ट पे पहुँच गए। जो इतना आसान क्वेश्चन था जो भी पूछा गया है, जो एक ही बार नहीं बल्कि कई बार पूछा गया है, बस यही आंसर है। ये हम क्या किए, प्रूव कर दिए। ये क्या हो गया, प्रूव। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को, दो संख्याओं का योगफल 1000 दिया है और उनके वर्गों का अंतर 2,56,000 दिया है। तो संख्या बताइए क्या है। अब देखिए इसमें से दो संख्या का जिक्र है, वो दो संख्या क्या है पता नहीं, लेकिन ये जो क्वेश्चन में पूछा है कि कहा कि दो संख्या है, दोनों संख्या को जब हम जोड़ते हैं, दोनों संख्या को जब जोड़ते हैं तो दो जोड़ने पर 1000 आता है। जब वही दोनों संख्या का वर्ग करके और अंतर करते हैं, मतलब घटाते हैं दोनों संख्या को स्क्वायर करके, तो वो कितना आता है, 2,56,000 आता है। बताइए वो संख्या कौन सा है। अब देखिए इस कंडीशन में क्या करेंगे हम लोग, इस कंडीशन पे मान के चलेंगे कि संख्या क्या है। हम मान लेंगे कि संख्या जो है, एक संख्या x है, आप कुछ भी मान सकते हैं। माना कि दो संख्या, तो दो संख्या में से एक पहली संख्या है, पहली संख्या हम क्या मान लिए, x, और दूसरी संख्या को मान लिए क्या, हम y। अब देखिए क्वेश्चन के लाइन पढ़िए और उसके बाद इसके हिसाब से कीजिए। कहा कि दो संख्या में से दो संख्या हम क्या कर लिए, मान लिए। पता नहीं था क्वेश्चन में, मेंशन नहीं किया है, तो हम पहला संख्या क्या मान लिए x, दूसरा संख्या क्या मान लिए y। और आगे क्वेश्चन है दो संख्याओं का जो योगफल बोलते तो जोड़, दोनों संख्या को जब जोड़ता है तो 1000 आता है। तो कौन सा संख्या, एक संख्या x है, दूसरा संख्या क्या है, y है। जब दोनों संख्या को जोड़ता है तो कितना आता है, 1000 आता है। इसको हम समीकरण 1 मान लिए। ठीक है, आप A भी मान सकते हैं, B भी मान सकते हैं, हम इसको 1 मान लिए। फिर आगे प्रश्न से देखिए, आगे लाइन पढ़िए, देखिए क्या बोलता है। जब आगे लाइन पढ़िएगा क्या बोला है, उनके वर्गों का अंतर, किसके वर्गों का अंतर, संख्या के वर्ग का अंतर। पहला संख्या क्या है, x का वर्ग कर दिए स्क्वायर, ये वर्ग हो गया। दूसरा संख्या क्या है, y, ये वर्ग हो गया। अंतर बोले तो घटा, दोनों को घटाने के, यानी कि दोनों का वर्ग करने का अंतर, वर्ग करके उसके बाद अंतर यानी घटाते हैं तो वो कितना आता है, 2,56,000। ठीक है, अब यहाँ से ध्यान दीजिए आप, ये क्या दिखाई दे रहा है, एक एक्स का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यानी कि ये जो रूप दिखाई दे रहा है, ये क्या दिखाई दे रहा है, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का रूप दिखाई दे रहा है। आपको पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो होता है वो क्या होता है, ए प्लस बी गुना ए माइनस बी होता है। तो यही फॉर्म में हम इसको चेंज कर देते हैं। देखिए इससे क्या मिलेगा, देखिए ए स्क्वायर या माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, ए एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई, तो ये क्या होगा, 2,56,000। एक्स माइनस वाई ये वैल्यू पता नहीं है, एक्स माइनस वाई लिख दी। लेकिन यहाँ पे जो x प्लस वाई है, ये x प्लस वाई का जो वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 1000 दिया हुआ है। तो इसके जगह क्या लिख देंगे, 1000। इधर कितना है, 2,56,000। 3 0 यहाँ से, 3 0 यहाँ से, ख़त्म। तो यहाँ पे क्या बचा, x माइनस वाई बचा। तो x माइनस वाई कितना दिखाई दे रहा है आपको, 256, जो हम इसको समीकरण 2 लिख दिए। ठीक है, अब यहाँ से आप ध्यान दीजिए, सॉल्व करेंगे कैसे इसको। दो समीकरण मिल गया। आपको पता है कि किसी भी दो चर वाले रैखिक समीकरण को हम हर 3 विधि से हल कर सकते हैं। बीजगणितीय विधि समीकरण को, बीजगणितीय विधि से कितने, आप 2 तरीके से हल कर सकते हैं। अब बीजगणित में कितने, 3 विधि से, एक प्रतिस्थापन, विलोपन या वज्रगुणन। आपको क्या होगा कि विलोपन आसान होगा, क्यों, क्योंकि विलोपन में आप देखते हैं कि अगर कोई भी समीकरण में से अगर कोई टर्म अगर बैलेंस है तो उसमें से क्या करें, जोड़ दीजिए, घटा दीजिए। यहाँ पे ध्यान दीजिए, इस समीकरण को आप जोड़ भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। जोड़ते कब है, जब बैलेंस टर्म में प्लस और माइनस में रहे। तो आप इस समीकरण को जोड़ भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, आपको जो करने का मन हो। हम क्या करते हैं, समीकरण को हम जोड़ देते हैं। समीकरण 1 A1 2 जोड़ने पर, आपको पता है कि नहीं, जब समीकरण को जोड़ते हैं तो समीकरण को जोड़ने पर साइन चेंज नहीं करते हैं। समीकरण 1 देखिए क्या है, समीकरण 1 और 2 को जोड़ रहे हैं। समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर किसका, 1000। समीकरण 2 क्या है, x माइनस वाई बराबर कितना है, 256 है। जब समीकरण जोड़ते हैं तो यहाँ पे साइन चेंज नहीं करेंगे। जब साइन चेंज नहीं करेंगे, 1 प्लस या 1 माइनस, प्लस वाई है माइनस वाई है, तो प्लस माइनस वाई खत्म हो गया। 1 x यहाँ पे, 1 x यहाँ पे कितना x बचा, 2 x हो गया। अब इसको जोड़ रहे हैं तो जोड़ेंगे, 6 0 5 0 2 2 हो गया 1। अब 2 से इसको भी भाग दे दीजिए, 2 6 के 12 2 दूनी 4 2 8 16। तो x का वैल्यू यहाँ से आपका क्या निकल के आया, 628। ये आपका पहला संख्या निकल गया। उसके बाद दूसरा संख्या निकलना है, तो ये जो x का वैल्यू निकल रहा है, यही समीकरण 1 पे आप इसको रख दीजिए, इसका वैल्यू। समीकरण 1 पे हम क्या कर रहे हैं, x का मान रख रहे हैं। ठीक है, समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई
बराबर 1000 है। एक्स का वैल्यू कितना निकला 628 प्लस वाई बराबर 1000। हमको y का मान निकलना दूसरा संख्या, तो इसको क्या करेंगे बराबर के उस पर भेजेंगे, तो इधर क्या बचेगा सिर्फ y बचेगा। तो इसलिए y बराबर क्या हो जाएगा 1000 में से 625 को उधर भेजेंगे तो घट जाएगा। 10 में से 5 गया 5, यहाँ पे कितना बचा 9, 9 में से 2 गया 7, उसके बाद 9 में से 6 गया कितना हो गया, देखिए यहाँ पे गलती हुआ गया 628 है, यहाँ पे क्या होगा 628, तो यहाँ पे 628 दे देंगे। तो अब y का मान निकालिए, 10 में से 8 गया कितना होगा 2, 9 में से 2 गया कितना होगा, 9 में से 2 खत्म 7, यहाँ कितना बचा 9, 9 में से 6 गया 3, कितना हो गया 372, जो y का वैल्यू निकल गया। ठीक है, 8 2 10, 7 2 9 1 10, 6 3 1 10, यानी कि कितना गया y का वैल्यू 372। तो यहाँ पे पहला संख्या भी निकल गया और दूसरा संख्या भी निकल गया। यही पूछा था कि संख्याएं ज्ञात कीजिए जो दो संख्या हैं। तो पहला संख्या कितना निकला, ये पहला संख्या यहाँ पे लिख दीजिए आप, पहली संख्या कितना निकल के आया x बराबर 628, ये कितना है दूसरी संख्या निकल के आया y बराबर 372, जो आपका आंसर है। ठीक है, इस तरह से देखिए ये जो क्वेश्चन पूछा गया था समीकरण से, जो आप एनसीईआरटी किताब पढ़ते हैं उसमें से ये क्वेश्चन दिया हुआ नहीं, लेकिन रिलेटेड है। अगर आपका कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो आप इस क्वेश्चन को यानी कि इसके भाषा को देखिए, उसी के हिसाब से कीजिए, आप आंसर तक पहुंच जाइएगा। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन आता है, आप इसको बनाना है।